मूव टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशंस है, जैसे कि डेटा ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, ऑल ऑफ द ग्राफ्स दैट यू कैन यूज। फिर यू हैव 2D 3D प्लॉट्स, मैप्स, टेबल्स। फिर ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज या रेशियोज, परसेंटेजेस, पावर्स, एक्सपोनेंट्स, लॉगरिथम्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे जो हमने पढ़ा था 10th 8th 7th 6th 9th ऐसे सारे क्लासेस में। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी एकदम डिफिकल्ट नहीं होगा। वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड इज दैट दे वुडंट आस्क अ 11th and a 12th standard level of maths in such gate aptitude questions or quantitative aptitude section. So you will not have differentiation or integration. However, you will have ऐसे probability के questions, ऐसे basic statistics का question. Statistics मतलब क्या होता है, mean, average, mode, all of that calculation ना. So they can give you a set of information and ask you to calculate a few more things. Okay, they can ask you basic geometry, volume, perimeter, etc. Now let's go to the first question that we have over here. Two cars, P and Q, start from a point X in India at 10 a.m. Car P travels north with a speed of 25 kilometers per hour, and car Q travels east with a speed of 30 kilometers per hour. Car P travels continuously, but car Q stops for some time after traveling for 1 hour. If both the cars are at the same distance from X at 11:30 a.m., for how long in minutes did the car Q stop? इसको हम क्या करना, हमें क्या करना है, पहले we have to break it down. ठीक है, we'll have to uh, we'll have to break down one sentence after another. One second. Okay, so first let's take two cars P and Q start from point X. तो पहले point X बना लेते हैं। ठीक है, यहां से कार P कहाँ जा रहा है, कार P travels north। ठीक है, तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस, नॉर्थ तो हमेशा ऊपर होती है, आर्किटेक्ट्स हो, they've been asking you where's the north on all of your sheets from before. ठीक है, इजी वे टू रिमेम्बर द रिमेनिंग इज न्यूज, है ना, तो एन ई होती है, फिर नॉर्थ से ऊपर साउथ, फिर वेस्ट। दिस इज द बेसिक ओरिएंटेशन ऑफ नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो हमें कार पी गोज नॉर्थ, तो एक्स से क्या हो रहा है, कार पी इज ट्रैवलिंग नॉर्थ, ओके, एट a स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, एक आवर में इट हैज बिन ट्रैवलिंग, या इट वुड हैव ट्रैवल 25 किलोमीटर। ठीक है, फिर होता है कार क्यू ट्रेवल्स ईस्ट विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। तो कार क्यू इज ट्रैवलिंग अलोंग ईस्ट, तो ये वाला एक्सेस में कार क्यू जा रहे हैं, कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो एक घंटे के बाद क्या होता है, कार क्यू वुड हैव ट्रैवल 30 किलोमीटर्स और कार पी वुड हैव ट्रैवल 25 किलोमीटर्स। यहां तक हमें वो वाला आंसर मिल गया ना, कार क्यू ट्रैवल्स ईस्ट, स्पीड मिल गया दोनों का। अब कार पी ट्रैवल्स कंटिन्यूअसली, बट कार क्यू स्टॉप्स फॉर सम टाइम आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1 hour. Okay, so now if both the cars are at the same distance from X at 11:30, for how long in minutes did the car Q stop? तो ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो 10 बजे शुरू होता है, तो पहले होता है कि इट ट्रेवल्स फॉर 1 hour एंड देन स्टॉप्स, तो कार क्यू पहले एक घंटे का लेते हैं। ठीक है, तो 10 बजे हमें 11:30 को फाइंड आउट करनी है, और 10 बजे का डेटा हमें ऑलरेडी है, तो वी नीड अ 1.5 आवर्स का डेटा या 1.5 आवर्स का कैलकुलेशन, है ना। तो 25 किलोमीटर आफ्टर 1 hour, इसने 30 किलोमीटर आफ्टर 1 hour, मतलब 11 बजे इसने 25 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है पी वाला कार, और यहाँ पे 30 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है। ठीक है, कार क्यू क्या करता है, आफ्टर 1 hour रुक जाता है वहीं पे। ठीक है, बट कार पी कंटिन्यूज टू ट्रैवल फॉर अनदर, कितना टाइम, 11 तक तो हमने बोल दिया, तो 30 मिनट्स बचा है, विच मीन्स 0.5 ऑफ दिस, मतलब इसका आधा। तो 25 का आधा क्या है, इज 12.5, है ना। तो टोटली 1.5 आवर्स में पी बिना रुके कितना ट्रैवल कर चुका होगा, इट वुड हैव ट्रैवल 12.5 प्लस 12, 25, विच इज 37.5। ओके, नाउ एक्स से both of them, मतलब you know car P travels continuously but car Q stops after some time after traveling for 1 hour, if both the cars at the same distance, तो 11:30 पे दोनों cars 37.5 किलोमीटर पे है। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी ऑलरेडी रिसीव्ड। अभी
Q is already at 30 किलोमीटर आफ्टर 1 hour, है ना? अभी उसको और कितना ट्रैवल करना है? 37.5 माइनस 30 कितना है? वो 7.5 किलोमीटर और करनी है। तो 7.5 इस स्पीड में या इस टोटल डिस्टेंस दैट इट कैन ट्रैवल इन एन आवर में कितना है? तो व्हाट डू यू नीड टू डू? यू नीड टू डिवाइड 30 बाय 7.5, ठीक है? तो 30 डिवाइडेड बाय 7.5 इज व्हाट? इट्स 4, राइट? 7.5 into 2 is 15, 15 into 2 is 30, ठीक है? मतलब what is an hour divided by 4? 15 मिनट। So car Q needs to travel another 15 minutes to actually reach that 37.5 kilometers का distance। और टोटल टाइम है 1.5 hours, मतलब 10 से 11:30 तक टोटली इट हैज 1.5 hours, मतलब 60 प्लस 30 90 मिनट्स है, जिसमें वो 1 hour प्लस 15 मिनट्स में ट्रैवल कर चुका है। तो बैलेंस कितना है? 15 मिनट है, राइट? सो हाउ लॉन्ग डिड द कार क्यू स्टॉप? सो योर 15 बिकम्स द आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है? सो स्टॉपेज ऑफ कार, मतलब दिस इज द actual mathematical way of solving it, but logically अगर देखोगे what we did is the sequencing, है ना? So let S be the stoppage of time in Q, of Q in hours। तो 11:30 पे क्या हो रहा है? P का जो कैलकुलेशन हमने किया 25 into 1.5, मतलब 25 एक in 1 hour it has travel, फिर 12.5 जो हमने ऐड किया, they just multiplied it directly by 1.5, 37.5 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है? और दूसरी है Q travels for 1 hour and then stops for S hours and then resumes for the remaining 0.5 minus S hours। तो हमें S कैलकुलेट करनी है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, ठीक है? तो दे मल्टीप्लाई एंड देन दे फाइंड आउट इसका 15 मिनट आ चुका है, ओके? नाउ लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा ये। अभी तक जो 3 क्वेश्चंस हमने देखा था, we've seen 2 from verbal aptitude, right? We've seen 1 with the basic English grammar, फिर 1 with the narrative sequencing, and then we have come and we have looked at numerical computation or estimation, और फिर basic थोड़ा logic application also, right? So we've seen all of this। इसमें कुछ डाउट है अभी तक जो क्वेश्चन, मतलब all of these 3 questions I've picked it up from the GATE 2025 का paper, okay? So this is the standard of questions that will be coming for you, and I just categorize it ताकि समझने में आपको easy हो या तो पढ़ाने में easy हो इस स्टेज पे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द, मतलब अगर क्वेश्चन है आप मेरे को बीच में रोक सकते हो या तो मैसेज बॉक्स में डाल दो। ओके, आई जस्ट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ। ओके, a final year student appears for placement interview in 2 companies, S or T. Based on her interview performance, she estimates the probability of receiving job offers from S and T to be 0.8 और 0.6। मतलब क्या है? 80% S में मिल जाएगा, 60% T में मिल जाएगा। दिस इज हर प्रोबेबिलिटी व्हाट शी थिंकिंग। यूजुअली प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होती है? 0 to 1 होता है ना? तो 100% अगर देखोगे मल्टीप्लाइड बाय 100 यू विल गेट द परसेंटेजेस, ओके? बट देन जो फिगर प्रोबेबिलिटी का आएगा वो 0 to 1 रेंज में आएगा। दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। Let P be the probability that she receives job offers from both the companies. Select the most appropriate option. Okay, तो इसके लिए भी let's try and understand एक sentence by sentence, ठीक है? एक स्टूडेंट है जो प्लेसमेंट इंटरव्यू में अपेयर हो रही है एस और टी में, ठीक है? तो एस और टी का कंपनीज जो है, अ, एक है एस, दूसरी है टी, है ना? Now the thing is, she's saying probability of receiving job offers from S&P individually is 0.6 and 0.8, wait, 0.8 and 0.6. Okay. Let P be the probability that she receives job offers from both the companies. Now, this concept, I'm sure you must have read it or you must have studied it in your probability class. एक होती है यूनियन, एक होती है इंटरसेक्शन, है ना? तो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा in your previous classes. What I want you to understand in this is this, okay? I'm just going to erase this and then start from fresh. One second. Okay, so let's say the probability of S, probability of P.